हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी टीचर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर है 6। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। अब हमें बताना है कि जो साइनैप्स है उसमें केमिकल सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, कहाँ से ट्रांसमिट होता है। फ्रॉम दिया है यहाँ पे। ओके, तो पहले तो हम बात कर लें कि ये साइनैप्स क्या होता है और ये केमिकल सिग्नल्स कैसे हो जाते हैं। तो साइनैप्स जो है ना वो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। ओके, जहाँ पे एक न्यूरॉन एंड हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, उस जंक्शन को, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। ओके, वो बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, छोटा सा गैप होता है और उसी को हम साइनैप्स बोलते हैं। अब साइनैप्स में ना इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, केमिकल सिग्नल के फॉर्म में। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दो नर्व्स हैं, ये दो न्यूरॉन्स हैं। ओके, नर्व सेल्स हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे दिया एक्सॉन टिप्स। ये यहाँ पे एक नर्व सेल जो है वो एंड हो रहा है और यहीं पे दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे नर्व सेल एंड हो रहा है, एंडिंग पार्ट क्या होता है नर्व सेल का, होता है एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग भी हम बोलते हैं। ओके, और जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है किसी भी न्यूरॉन का, वो क्या होता है, डेंड्राइट्स। यहाँ पे दिया है डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, तो ये जो एक्सॉन टिप्स है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जैसे ही एक्सॉन से साइनैप्स में इंफॉर्मेशन जाती है तो वो इम्पल्सेस कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल से वो हो जाते हैं कन्वर्ट केमिकल में। क्योंकि इम्पल्सेस के साथ और क्या आ रहा है, एक्सॉन टिप में प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो भी कहाँ आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं साइनैप्स में। ओके, फिर एक्सॉन एंडिंग से सिग्नल्स कहाँ गए, साइनैप्स में गए। और फिर साइनैप्स से इनको कौन रिसीव करेगा, सिग्नल्स हमेशा रिसीव करते हैं, इम्पल्सेस हमेशा कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स। ओके, तो फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग से ये कहाँ जाएगा, टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये गलत है क्योंकि इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, एक्सोनल एंड से डेंड्राइटिक एंड तक। ओके, एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, ये भी गलत है। सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, ये गलत है क्योंकि साइनैप्स तो दो डिफरेंट न्यूरॉन के बीच का पार्ट है ना। फिर डी ऑप्शन क्या है, एक्सोनल एंड ऑफ द वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर डी, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए वो हम देख लेते हैं। In a neuron, conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at in। अब हमें क्या बताना है कि न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। ये सिग्नल का जो कन्वर्जन है वो कहाँ पर हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि जो साइनैप्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं, इम्पल्सेस जो होते हैं, वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि एक्सॉन एंड में प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एक्सॉन एंड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बाहर आते हैं साइनैप्स में, तो वो साथ में क्या लेकर आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्सॉन एंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल सिग्नल्स में। तो कौन कन्वर्ट करता है, ये एक्सोनल एंड। ओके, तो सेल बॉडी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज। एब्सिसिक एसिड क्या है, प्लांट हार्मोन है। अब इसमें हमें फंक्शन बताना है कि एब्सिसिक
एसिड का क्या फंक्शन होता है। अब प्लांट हार्मोन में ना हमने 2 टाइप के हार्मोन्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट्स की ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, दोज आर नोन एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ओके, और ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। इनहिबिट मतलब रोक रहे हैं, प्लांट्स में डेवलपमेंट होने से रोक रहे हैं। ओके, तो एब्सिसिक एसिड जो है ना वो क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है। प्लांट्स में ग्रोथ ना हो, डेवलपमेंट ना हो, उसको कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड। ओके, तो इट टू प्रमोट सेल डिवीजन, ये गलत है। टू इनहिबिट ग्रोथ, ओके, द मेन फंक्शन, हाँ, तो ऑप्शन जो बी है ये सही है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी गलत है। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, ये भी गलत है। ओके, एब्सिसिक एसिड का फंक्शन होता है कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सीड में डोरमेंसी प्रमोट करता है, सीड को जर्मिनेट होने से ये रोकता है, इसको हम बोलते हैं डोरमेंसी ऑफ सीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, कौन होता है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर? कौन हमारी बॉडी में सारे फंक्शन, सारे मूवमेंट्स कंट्रोल करता है? कौन? हमारा ब्रेन। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड गलत है, हार्ट गलत है, सही आंसर क्या है? ब्रेन। ब्रेन जो है बाकी सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है, सारे फंक्शन साथ में हो सके वो कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि इतने सारे फंक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो साथ में हो सके, मिलजुल के सारे फंक्शंस हो सके, कोई किसी में दिक्कत ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। ओके, हम डांस करते हैं, आप किसी स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते होगे, तो क्या बोलती है मैम लोग, जो टीचर सिखाती हैं वो आपको बोलती है कि हाथ सबका पहले राइट में जाना चाहिए, तो ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, है ना। नहीं तो बोल देते अरे कोऑर्डिनेशन नहीं है इस ग्रुप में, किसी का हाथ कहीं जा रहा है, किसी का पैर कहीं जा रहा है। वो आपने इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे की परेड देखी है, उसमें कितना अच्छा सीक्वेंस होता है, मतलब कोऑर्डिनेट करके वो करते हैं, तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, सेरिब्रम का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, वो हमें बताना है। सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन का पार्ट और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन का सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम है। और उसके बाद आता है सेरिबेलम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिबेलम। तो सेरिब्रम का काम होता है सोचने का, कोई चीज़ को याद रखने का, सेंस ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करने का। किसका काम होता है? सेरिब्रम का। ओके, तो सही ऑप्शन क्या है? थिंकिंग। हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, थिंकिंग जो है वो सही है। हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ब्रीदिंग गलत है, स्लीप वेक साइकिल गलत है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करता है पॉन्स जो पार्ट है हाइंड ब्रेन का। ओके, बैलेंसिंग भी गलत है, क्योंकि जो बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है वो होता है सेरिबेलम, और वो भी किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो ऑप्शन जो है इसका सही है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, posture एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, अभी मैंने बताया कि बॉडी बैलेंस को कौन मेंटेन करके रखता है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो होता है ब्रेन का, वो जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। ओके, posture और बैलेंस कौन बना के रखता है? हमारा सेरिबेलम। तो उसका सही ऑप्शन क्या है? सेरिबेलम, ऑप्शन सी। पॉन्स क्या है? वो स्लीप वेक साइकिल को कोऑर्डिनेट करता है, ब्रीदिंग रेट कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। और वहीं जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और सेरिब्रम की तो हमने बात कर ही चुकी है कि सेरिब्रम जो है वो थिंकिंग, रीजनिंग और कुछ सोचने के लिए, कुछ चीज़ याद रखने के लिए कौन हेल्प करता है? हमारा सेरिब्रम। और सेरिबेलम का काम होता है कि हमारे बॉडी पोस्चर को वो मेंटेन रखें और बॉडी में बैलेंस बना के रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इससे पहले वाली पिक्चर पे ये, राइट। तो ये क्या है?
ये पार्ट क्या है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है, और इसी से क्या बन रहा है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बन रही है, इमर्ज हो रही है। ओके, तो सही आंसर क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज, अब मूवमेंट हो रहा है शूट की तरफ में, तो क्या होता है, जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ से शूट, उसी तरफ शूट बेंड हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो डिपेंडेंट है किस पे, फोटो, लाइट के स्टिमुलाई पे, है ना। तो लाइट है, फोटो मींस लाइट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस ट्रॉपिक मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म। ओके, तो सही ऑप्शन क्या है, डी, फोटोट्रोपिज्म। अब ये जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म जो होता है, जो ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाता है। जैसे रूट जो है वो सॉइल में ही बढ़ती रहती है, ऊपर तो बढ़ती नहीं है ना। जो स्टेम्स होती हैं, जो शूट होते हैं, वो अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करते हैं, तो वो क्या होते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होते हैं। ओके, और रूट्स जो है वो ग्रेविटी के साइड ही बढ़ती रहती है, राइट, तो वो क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म वो होते हैं जहाँ पे भी रूट्स को पानी मिल गया, अब पेड़ यहाँ पर है, रूट्स भी इसकी यहीं पर हैं, जड़ें भी इसकी यहीं पर है, पर पानी उसको 2 मीटर दूर मिल गया, तो रूट्स जो हैं वो पानी के साइड अपने बढ़ाने लगेंगे, अपने आप को बढ़ाने लगेंगी, डेवलपमेंट शो करेंगी। ओके, कीमोट्रोपिज्म मतलब होता है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को स्टिमुलाई की तरह यूज करके उधर ही वो डेवलपमेंट शो करे। ओके, दैट इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म तो मैं समझा ही चुकी हूँ, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन 9th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थायरॉक्सिन इज इनकरेक्ट। हमें क्या बताना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। थायरॉक्सिन किस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके, और थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को जरूरत होती है आयोडीन की। ओके, थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है। अब ये ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। तो थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड, ये तो बात सही है, अभी मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड को जरूरत होती है आयोडीन की ताकि वो थायरॉक्सिन बना सके, सिंथेसाइज मतलब बनाना। ओके, थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये भी सही है, थायरॉक्सिन को हम थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड इसको सिक्रीट करते हैं। इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ये भी सही है कि इनका फंक्शन ही होता है यही कि ये मेटाबॉलिज्म करते हैं किसका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायरॉक्सिन, ये गलत है, आयरन नहीं, हमें क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है ताकि थायरॉक्सिन का सिंथेसाइज हो सके। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, तो डी हमारा सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन डी इज अवर correct answer because it is the incorrect statement. Okay, iron is essential for synthesis of thyroxine. Next question, which gland secretes growth hormone? growth hormone कौन secrete करता है, growth hormone secrete करता है pituitary gland. ओके, हमारी हाइट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे दिख रहा है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो ये क्या सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड। ओके, सो थायराइड नहीं, ग्रोथ हार्मोन ये सिक्रीट करता है। ओके, थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं थायरॉक्सिन। ओके, और एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एड्रिनलिन। हाइपोथैलेमस जो है वो बाकी सारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है उनको कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, 10th, which gland secretes the अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the secretion of which hormone leads to physical change in the body when you are 10 to 12 years of age?
ओके जब 10 साल और 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें जो सेकेंडरी मैच्योरेशन हमें दिखती है, ठीक है, तो वो कौन से हार्मोन के कारण होती है वो हमें बताना है। तो कौन से होते हैं? ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी होना चाहिए। तो ये गलत है क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है वो सिक्रेट कौन करते हैं? ओवरी, और ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं। वहीं जो टेस्टिस है वो सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन्स है। ओके ईस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी गलत है। अभी मैंने बताया कि ईस्ट्रोजन ओवरी एंड टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये ऑप्शन जो है सही है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड एंड ईस्ट्रोजन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो सही आंसर है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। तो ये जो हार्मोन है फीमेल में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो कौन से हार्मोन के कारण मिलते हैं? ईस्ट्रोजन। और जो मेल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, बॉयज में चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो कौन से हार्मोन के कारण है? टेस्टोस्टेरोन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंटरी एक्शन। अभी ABCD दिया है, हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनवॉलेंटरी एक्शन नहीं है। तो हमें पता है कि वॉलेंटरी एक्शन वो होते हैं जो हम विलिंगली करते हैं, बोलना, खाना चबाना, दौड़ना, भागना, हाथ उठाना, थप्पड़ मारना, लड़ाई करना। ओके ये हमारे कंट्रोल में है। बट ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो होते रहे, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन सबको हम इनवॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं। ओके तो वॉमिटिंग जो है हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा इनवॉलेंटरी एक्शन नहीं है। वॉमिटिंग जो है वो क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन है, हमारा तो कंट्रोल नहीं है। अब हमें वॉमिट आ रही है, सेंसेशन हो रहे हैं, तो हम वॉमिटिंग करेंगे ही, हम उसको रोक नहीं सकते। ओके सलाइवेशन जो है वो भी इनवॉलेंटरी एक्शन है। ओके हार्ट बीट भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, इन सबको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। च्यूइंग जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब चबाना है, कब नहीं चबाना है, कब स्वेलो करना है, ये हमारे विल में होता है। ओके मतलब हमारे कंट्रोल में होता है, हम विलिंगली कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है च्यूइंग, जो कि एक वॉलेंटरी एक्शन होता है। क्वेश्चन 13, When a person is suffering from severe cold, he or she cannot। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो पर्सन है, एक आदमी है, औरत जो भी है, उसको सर्दी हो गई है, तो सर्दी के कारण या सर्दी में वो क्या नहीं कर सकता है? ओके क्या कर सकती है? ही और शी दोनों लिखा है, हमें नहीं पता है कौन है वो। तो ऑप्शंस क्या है? डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम। अब सर्दी हुई है तो सर्दी में रोल किसका होता है? नाक का होता है, तो वो एप्पल के टेस्ट में और आइसक्रीम के टेस्ट में तो डिफरेंशिएट कर सकता है। ओके डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती, ये वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि नाक जो है वो ब्लॉक हो जाती है, स्मेल में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि किसकी कौन सी स्मेल है। ओके तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है डिफरेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सर्दी हुई है, नाक का रोल है, आँख का क्या है? आँख तो अच्छी खासी रखी हुई है, तो वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। डिफरेंशिएट अ हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, सही बात है, ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बट वो क्या डिफरेंशिएट नहीं कर सकती? डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। ओके तो बी आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। अब हमें इसमें मिसमैच्ड पेयर जो है वो आंसर मार्क करना है, ऑप्शन मार्क करना है। ओके एड्रेनलिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही मुझे बहुत गलत लग रहा है, बहुत ज़्यादा गलत आपको भी लग रहा होगा अगर आपने मेरा डिटेल लेक्चर पढ़ा होगा। तो जो एड्रेनलिन है वो क्या सिक्रीट करते, कौन सिक्रीट करता है, कौन ये हार्मोन रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर। ओके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये मिसमैच्ड पेयर है, ये ऑप्शन जरूर मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पर ये ही आंसर हमारा सही है क्योंकि मिसमैच्ड पेयर पूछा है। ओके टेस्टोस्टेरोन टेस्टेड सही है,
ये मिसमैच नहीं है, बिल्कुल मैचिंग बैठी हुई है इनकी। ईस्ट्रोजन एंड ओवरी ये भी एकदम मैच्ड हैं, और थायरॉक्सिन जो है वो थायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए ए, ओके, एड्रेनलिन एंड पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द, अब गार्ड सेल के जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उनमें अगर वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इसलिए वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। ओके, प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल्स गलत, टेम्परेचर ऑफ सेल्स ये भी गलत है, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स ये बात सही है, क्योंकि गार्ड सेल किसको कवर करते हैं? वो कवर करते हैं स्टोमेटा को। जैसे ही गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है, वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, तो गार्ड सेल जो होते हैं वो स्वेल्ड अप होके ओपन हो जाते हैं, और उस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो शेप कौन डिसाइड करता है? अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, ये ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ वाटर, ऑप्शन सी सॉरी, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6 के MCQs होते हैं कंप्लीट। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट JEE CUET को की भी प्रिपरेशंस होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ? वेरी शॉर्ट आंसर्स के साथ। थैंक यू।